हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के व्लॉग पर। अभी कुछ देर पहले उनका व्लॉग आया है, लेकिन आपको ये पॉडकास्ट आज ही देखने को मिली। मतलब कल व्लॉग आ चुका है, लेकिन पॉडकास्ट रात में बन चुकी है, लेकिन देखने को आपको आज मिलेगी। तो खैर बहरहाल, अच्छा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले बताया जाता है, नहीं ये मेरी औलाद है ना, ये पीछे नहीं बनाने देती मुझे पॉडकास्ट, उसकी अपनी पॉडकास्टिंग चलती है। अच्छा जी, तो बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। व्लॉग आया है, शुरू होता है। शुरू में वो लोग जाते हैं अपने वेयर हाउस, वहाँ पे जाकर ये लोग अपना तरीका बताते हैं पूरा कि किस तरीके से हम अपना पार्सल वगैरह पैक कर रहे हैं। तो पार्सल की पैकेजिंग आजकल इसी तरीके से चल रही है। जो भी यानी जो हाई फाई ब्रांड्स हैं ना, थोड़े से अच्छे वाले ब्रांड्स हैं, जब आप उससे कोई कपड़े वगैरह ऑर्डर करते हो ना, तो इसी तरीके से आपको अपने नाम वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें पैक करके आपको इसी तरीके से स्टिकर्स वगैरह लगा के आपको पैकेजिंग सेंड करते हैं। तो थोड़ी सी प्रीमियम पैकेजिंग होती है, अच्छी लगती है ये। तो वो पैकेजिंग जो है दीपिका करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन खैर वो लोग तो बॉक्सेस वगैरह भी लेते हैं, उसने कोई बॉक्सेस वगैरह नहीं लिए, डायरेक्ट उस सूट को पैक किया है उसने। तो बॉक्सेस वगैरह नहीं मिलेंगे। और काफ़ी सारे सूट, मतलब के 16-17 पैकेजेस थे जो उन्होंने पैक करते हुए दिखाए थे। लेकिन वो कुछ पैकेजेस, देखो मैंने अभी भी कहा है कि लोग करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। जो उसके डेली वेयर वाले सूट है ना, फिर भी जो उसके अंधभक्त फैंस हैं ना, मतलब जो उसको बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फॉलो करते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, वो उसको करेंगे ऑर्डर। जो इसके नॉर्मल वाले ऑर्डर्स भी हैं, 3-3.5 हज़ार सूट को वो एक एक बार करेंगे उसके लिए कि ऑर्डर हो रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पीआर्स के लिए भी निकाली होंगी, जिनको जैसे जैसे माही विच की उन्होंने स्टोरी लगाई है। क्योंकि अगर ये किसी और को भी भेज रहे हैं तो लोग इतने ज़्यादा क्रेजफुल हैं कि उनकी स्टोरीज अपने उस पर लगाते हैं इंस्टा पेज पे। खैर बोल रहे हैं ये एक ट्रिप जा रही है, इसके बाद हम सेकंड ट्रिप बनाएंगे। ऑर्डर्स, लेकिन ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा हुआ था। क्योंकि वो हमें कुछ चेहरे से भी नज़र आ रहा है और उनके ऑर्डर्स देख के भी नज़र आ रहा है कि वो ऑर्डर्स इतने नहीं थे जितना इन्होंने सोचा था। क्योंकि डिज़ाइन हर चीज़ में ले से, इवन जो इन्होंने अभी जो आउटफिट जो अपने इस वाले व्लॉग में दिखाया है, लाइक सीरियसली यार कितना कोई गंदा किस्म का आउटफिट है वो। मतलब एक तो पैनल वाला है, जब आप ऐसे पैनल वाले ऊपर से बनाते हो ना तो वो लॉन्ग अच्छे लगते हैं, वो शॉर्ट इंतहाई जहरीले लगते हैं जो पैनल वाले आपके फ्रॉक्स होते हैं। और जिस तरीके की इन्होंने, आप कह लो कि वीडियोग्राफी वगैरह भी की है, अगर आप उसको वीडियोग्राफी देखो, जब वो लड़की मोड़ रही है ना तो उसने ना फिटिंग के लिए पीछे कैचर लगाया हुआ है, तो वो क्लिप तक भी साफ नजर आ रहा है। मतलब ना एडिटिंग साफ है, ना चीज़ों को छुपाने पे फोकस किया गया है कि कोई छुप, दूसरे स्टाइल से भी तो छुपाया जाता है ना। या तो अब फिर इस तरीके से घुमाओ नहीं, अगर घुमाओ तो फिर कट शट लगा दो, एडिटिंग अच्छे उस पर वे पे की जाती है। या उस क्लिप को जो है वो छुपा दिया जाता है। आजकल तो भाई एडिटिंग इतनी साफ सुथरी होती है, आप पूरा बंदा छुपा देते हो। ये तो फिर भी इतनी मासूम सी क्लिप थी, उसको छुपाने में आपको कितनी देर लगती। तो सब कुछ आप इजीली कर सकते हो, लेकिन उनको एफर्ट देनी ही नहीं है। ये लो एफर्ट की वजह से ही इनकी चीज़ें इतनी कामयाब नहीं होती। हालांकि मेहनत ये पूरी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक लो एफर्ट मेहनत करते हैं। मेहनत कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, लेबल बना रहे हैं। देखो मैंने कल भी कहा है, एक वेबसाइट बनाने में ना बहुत मेहनत जाती है, आपकी बहुत मेहनत जाती है। लेकिन एट दी एंड किस तरीके की लो एफर्ट की मेहनत करते हैं, मतलब कोई एफर्ट ही नहीं है इनके व्लॉग्स में, वो हमें दिखना शुरू होती है। यही काम व्लॉग्स का और यही काम ये वेबसाइट पे कर रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा लो एफर्ट वाली चीज़ें करते हैं। भाई थोड़ा सा एडिटिंग वेडिटिंग पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों पर। खैर बहरहाल, इसके बाद दिखाते हैं रोहान को, जो कि कंपलसरी है रोहान को दिखाना। तो रोहान को, एक तो मुझे समझ में नहीं है ना, 16 महीने के बच्चे को सिरिंज से कौन जो है वो दवा वो पिलाता है, अपना पानी पिलाता है। अब देखो सिरिंज थी उसके हाथ में, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए थे, मैंने देखे थे। और वो उस टाइम पर उसको बोल रही थी पानी, ये एक कमेंट भी था कि सिरिंज से कौन पानी पिलाता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो मुझे एक तरफ ये लगा है कि शायद सिरिंज से दवाई ना पिला रही हो उसको, मे भी शायद हो सकता है दवाई उसको पिला रही हो। लेकिन भाई पता नहीं है, ये दीपिका ये कुछ भी कर सकती है, ये सिरिंज से उसको पानी भी पिला सकती है, ये कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये दीपिका कक्कड़ इब्राहिम है। तो खैर बहरहाल मुझे समझ में, अच्छा इसको बोलिए चालू आप ही है, तो बहुत चालू चालू अभी तक फिर बहुत चालू है, बहुत चालू है, इसको कर रही है ना। तो इतनी मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा यार एक बार ये चालू वर्ड जाके जरा सभा के सामने बोली तो सही, सभा तुमको ऐसा मार मूर के बाहर निकालेगी ना, अलग पता जाएगा। तो ये चालू वालू जो है ना उसको कर रही है, और मुझे जब जब चालू बोल रही है तब तब मुझे हंसी आई। इसने 2-3 बार जो है वो रोहान को चालू चालू किया है। शौहरी अपने व्लॉग में कितने ज़्यादा फेयर नज़र आते हैं, कितने ज़्यादा जो है, क्योंकि कभी मैंने इनको रियल में देखा नहीं है ना यार। मैंने तो हमेशा इनको फिल्टर्स में और इसी में देखा, कितने ज़्यादा ही लोग फेयर नज़र आते हैं। जबकि आप इनका रियल जो स्किन देखो, स्किन टोन ख़राब होना
मतलब कि आपका डस्की स्किन टोन होना कोई बुरी बात नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं स्किन जिनकी स्टोन जो है स्किन टोन जो है ना वो थोड़े से डस्की टाइप हो, अच्छे लगते हैं वो लोग। बट इतना ज़्यादा फिल्टर लगाते हैं और बोलते हैं हम नो जीरो फिल्टर है। और आप फरा के इसमें व्लॉग में देखो, लाई माफ़ करे भाई, मतलब कि क्या ये बंदे दिख रहे हैं। लेकिन खैर बहरहाल अच्छा जी, व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, कुछ 12-13 मिनट का ही वो व्लॉग था, लेकिन बहुत कुछ फिर भी पॉइंट्स मिल गए। तो खैर बहरहाल इसके बाद ना बताते हैं कि हम बहुत बिजी थे, हम जो है पूरा दिन बिजी रहे हैं, ये रहा है वो रहा है। तो फोर्ब्स की वेबसाइट पे आपको सबको पता है कि सबा का नाम आया है 12वें नंबर पे। तो काफ़ी लोग ये लिख रहे हैं कि ये जेलस है और इसने जेलसी फैक्टर में बोला है। नहीं यार, ये जेलस नहीं लगता है। देखो मैं आपको बताऊं, ये बंदा चाहे जितना भी आप उसको प्रॉब्लमेटिक कह लो, खैर इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना इनके घर में शुएब तो है भी नहीं, क्योंकि शुएब का ईगो ना एक दो बार ही सामने आया है। शुएब इतना ज़्यादा बात ही नहीं करता है, ज़्यादातर तो उसके व्लॉग में ये आसपास के जो चंगू मंगू है ना यही सब बोल रहे होते हैं। आप देखो शुएब की इतनी ज्यादा बात नहीं होती। शुएब क्या बात करेगा, चीजें चीजें करेगा, ओ गाइस यस यस करेगा, गाइस गाइस गाइस, तो यही सब कुछ ये ज्यादातर बोलता है। और इतना ज्यादा वो अपने व्लॉग में रिएक्शन भी नहीं देता और खुद को उतना ज्यादा कैप्चर भी नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप को उतना ज्यादा कैप्चर, एक इसकी आदत है अपने बालों पे हाथ फेरने वाली, वो एक इसका आदत है, बाकी वो अदरवाइज लोगों को ही कैप्चर कर रहा होता है। इसका कंटेंट दूसरे लोग हैं। ये दीपिका की तरह एक जगह पे बैठ के कैमरा रख के ज्ञानबाजियां बहुत कम करता है ये भी, लेकिन बहुत कम करता है। दीपिका के तो हर दफा के व्लॉग में ज्ञानबाजी करना है बैठ के, तो ये बहुत कम करता है, तो इसीलिए इसको इतना ज्यादा ट्रोल किया भी नहीं जाता। और ये पूरी फैमिली में से ना मुझे बहुत कम प्रॉब्लमेटिक लगता है सीरियसली। ये कोशिश करता है कि खुश रहें सब, ये अपने आप को हम्बल बना के दिखाए और ये सबको खुश रखे, खास करके जब इसकी माँ के ऊपर बात आती है, अपनी माँ को लेके कभी ये डिग्रेड नहीं करता है। जैसे जैसे इसने देखा ना कि कमेंट्स के अंदर कमेंट शुरू हो गए थे कि तुम्हारी तो सास होती है, तुम्हारी सास बच्चों को संभालती है, तुम्हारी माँ तो देखती भी नहीं है, ये वो। इसने देखो अपने सास को कैप्चर करना बंद कर दिया, नहीं दिखाता अपनी सास को व्लॉग्स में, हालांकि वो होती भी है लेकिन वो नहीं दिखाता है। दीपिका के व्लॉग में वो नजर आएंगी, उसी दिन का व्लॉग चल रहा होगा, दीपिका के व्लॉग में वो नजर आ रही होंगी, लेकिन शुएब उनको कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ को ट्रोल किया जा रहा है। वो अपनी बहन को ट्रोल नहीं होने देता। उसने अपनी बहन के लिए जन्नत में चले जाओगे, सब कुछ इसने अपनी बहन के लिए किया था ना। और जब उस दफा भी जब ये आके इसने सॉरी टू से बनाया था, तो इसने अपनी बहन के लिए बनाया था, बीवी के लिए बहुत कम इसने आवाज उठाई है, लेकिन बहन माँ के लिए इसका दिल बहुत ज्यादा नरम है। और ये एक अच्छा बेटा तो ये है, मैं आपको लिख के बता दूं, ये खुद को कहता है ना बेस्ट बेटा, तो ये कहीं ना कहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अपने आप को बहुत अच्छा, इसने अपने माँ बाप को ना बहुत ज्यादा ये चाहता है। एक होते ना कि यार एक चाहत होती है अपने माँ बाप को, और बाप को देख लो यार, घर में रखा हुआ है इसने कि नहीं यार मेरा बाप मेरे पास रहेगा, क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी है। उसने अपनी सगी माँ पे भरोसा नहीं किया हुआ अपने बाप को लेकर, तो ये अपने माँ बाप को लेकर बहुत ज्यादा ना मतलब कि सेंसिटिव है। ये चीज तो इसके अंदर है, जो चीज बंदे के अंदर होनी चाहिए उसकी तारीफ करनी चाहिए, और ये थोड़ा सा कम प्रॉब्लमेटिक है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है ना वो दीपिका और सबा की हरकतें। सबा सबा फिर भी अब प्रॉब्लमेटिक इतनी ज्यादा बनी है, लेकिन पहले जो थी ना वो दीपिका थी हद से ज्यादा। अभी कल ही मैंने वीडियो शेयर की ना आप लोगों के साथ, जितना इसने जो है ये ओवर एक्टिंग मचाई थी एक 50 रुपए के लिए, तो सबसे ज्यादा जो ये दीपिका ही जो है ये प्रॉब्लमेटिक थी इनके घर में। तो खैर बहरहाल उस टाइम पर ना ये जाता है फॉर्ब्स की, इसके आया था कि 12वें नंबर पर है। लेकिन मुझे इस बात की वो हो रहा है कि यार ये देख लो कितना हम साथ साथ पोर्ट्रे करते हो, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग आपस में डिस्कस नहीं करते। यानी अगर हमारे घर में ऐसा कुछ हो तो मैं तो फौरन अपने भाई बहनों को मैसेज करूँ, या हमारे जो फैमिली ग्रुप्स होते हैं हम उस पर मैसेज करें कि यार ये देखो हमारी वेबसाइट, और मैं देखो ये देखो मैं इस नंबर पे आई हूँ, इस नंबर पे नहीं आई हूँ। ये सब कुछ फैमिली ग्रुप होते हैं जिसके अंदर माँ बाप आपस में बहन भाई, हम बहन भाई हैं, हमारा एक ग्रुप है, फैमिली हो गई, जिसमें हमारी एक आधी फुप्पो है और हमारी भाभी है। हमारी एक आधी फुप्पो नहीं, मेरे पास एक ही फुप्पो है, तो वो हो गई। और जो है वो हमारे अम्मी अब्बू हो गए, और हम सब बहन भाई हो गए। तो हम सब बहन भाई एक ग्रुप हमारा बना हुआ है जहाँ पर हम पूरा डिस्कस करते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये नहीं हुआ, और हम कुछ भी ऐसी कोई खुशी वुशी होती है तो हम वो फौरन वहाँ पर ग्रुप पे मैसेज करके बताते हैं कि यार फैमिली है ना, फैमिली भाई मायने रखती है। लेकिन इन लोगों का ये भी बॉन्ड नहीं है, मतलब हम साथ साथ सिर्फ जो ना ये व्लॉग्स के लिए होता है, बाकी इनका कोई बॉन्ड नहीं है। और वो भी दीपिका ने इसका व्लॉग नहीं देखा है, शुएब ने इसका व्लॉग देखा। तो शुएब को पता चला कि इसका फोर्ब्स की वेबसाइट पर इसका नाम आया 12वीं यूट्यूबर्स का। इन्फ्लुएंसर का नाम था, उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर लिखे थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिव थे, मतलब इन द सेंस कि एक्टिव है। तो वो कहता है कि हमारा नाम नहीं आया। तो इस पे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये इसने जेलसी फैक्टर में बोला है। नहीं, इसने जेलसी फैक्टर में नहीं बोला है। जेलसी इसको नहीं है अपनी बहन से, ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी जेलसी नहीं करता है। देख लो अभी इस दरमियान इसके रिश्ते कितने ख़राब थे सबा से, लेकिन जैसे ही सबा का रेस्टोरेंट ओपन हुआ ये फ़ौरन गया सबा के रेस्टोरेंट में, और उसने जाके दिन से लेके रात तक वो ख्वार हुआ, सब कुछ उसने देखा किया, हर चीज़ उसने दे संभाली।
हालांकि उस टाइम पर वो भी था ना, सनी भी था, वो चाहता तो हट जाता, थोड़ी देर के लिए जाता, उसके बाद बोलता कि ठीक है सनी है तुम्हारा संभाल रहा है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, उसने अपने भाई का पूरा फर्ज निभाया है। तो ये बात तो नहीं बोलेंगे, मुझे जेलसी वाला फीलिंग नहीं है इसको देख के कि ये जेलस हो रहा है बंदा। हाँ, दीपिका का थोड़ा सा अजीब सा था, जब दीपिका पीछे खड़ी हुई जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया दीपिका ने, मुझे उसका थोड़ा सा फेस अजीब सा लगा। लेकिन हाँ, वो चीज़ उसने बोली कि यार देखो हमारा नाम नहीं है, वो उसने बोला कि उसको एक तरीके से ना अपनी बहन पर गर्व हुआ, एक फखर होता है ना कि वो हुआ कि यार देखो हमारा नाम नहीं है लेकिन मेरी बहन का नाम आया है। तो वो चीज़ थी उसमें। वो जब नीचे गया कि यार तुमने बताया नहीं, तुम बताती तो सही ना, तो बोलती अब ऐसा स्पेशल फील नहीं होता है, अब ऐसा जो ना आपको एक मैच्योरिटी आ जाती है और ये सब कुछ। वो उसने नौटंकीबाजी शुरू कर दी, जबकि इस बंदी को रिजा के पासपोर्ट आने पे भी स्पेशल फील करवाना था खुद को। और ये उधर ना इसने फौरन टौंटबाजी शुरू कर दी कि स्पेशल फील नहीं किया, मैंने केक लेके मैंने केक काट लिया है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसको ना बहुत ज़्यादा शौक लगा कि भाई को ऐसा पता चल गया, और भाई ने क्यों, मतलब कि एक तरफ ऊपर बोलता है कि मेरी सभा से बात हो चुकी है, और नीचे आके ऐसा रिएक्शन होता है सभा का जैसे सभा को कुछ पता ही नहीं है कि भाई को पता है। यानी सभा ने ऐसे रिएक्ट किया है कि जैसे शुएब को पता ही नहीं है कि ये इसको कैसे पता चल गया, मतलब ऐसा रिएक्शन हुआ। जबकि इसका कहना है कि इसकी मैसेज पे बात हो गई है इससे। खैर बहरहाल, ये अजीब अजीब से इनके फंडे होते हैं, समझ में नहीं आता इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा आपस में ना अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, आप ये कह लो कि इनके अंदर कम है अंडरस्टैंडिंग। यानी एक दूसरे से इनके कोई अंडरस्टैंड इतनी ज़्यादा अब नज़र नहीं आती। पुराने व्लॉग्स भाई बहुत इनके अच्छे हुआ करते थे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी बॉन्डिंग सब रियल नज़र आती थी। अभी तो बहुत ज़्यादा फेक फेक हो गया है सीन। तो खैर भाई बहन को जाके उसने बुके वगैरह दिया, उसके लिए केक वगैरह लेके गया, और वहीं पर सबा का रिएक्शन ना बहुत अजीब सा दिखा। अब ये अजीब सा रिएक्शन उसका हो ही जाता है कि बीमार तो वो वैसे ही हम सबको पता है, बीमार इन द सेंस कि वो प्रेगनेंसी वाला जो भी इसका दौर चल रहा है वो तो है ही इसका। लेकिन उस टाइम पे जिस तरीके से ये सनी को रिएक्ट करती ना, आपने बताया उसको दुख हो रहा था कि यार मेरे व्लॉग जाने से पहले ये व्लॉग अगर चला गया तो मेरा तो पचका हो जाएगा ना, फिर मैं कैसे व्लॉग अपलोड करूंगी। केक लेके बोलती मैंने केक लेके खुद ही काट लिया। अब इसमें क्या होता है, अब ना आपको ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है, और आप जो है वो आप रियलाइज़ कर दो, अरे बाबा तुम्हारे लिए बहुत मायने करती है, बहुत बड़ी बात होती है ये सारी चीज़ें ना, जब आप एक ऐसे सर्वाइव करके इतना ज़्यादा आए हो। देखो सर्वाइव इसने पैसा बनाने में नहीं किया, इसने नाम बनाने में नहीं किया, इसने वो छाप मिटाने में किया जो उसके ऊपर दीपिका और शिव की छाप थी। मेहनत उसने ज़रूर की। अब ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेहनत नहीं की, भाई मेहनत तो उसने की है छाप मिटाने में, चाहे उसने किसी का भी यूज़ किया हो, लेकिन ये दिमाग लगाती है, नए नए आइडियाज़ लेकर आती है, और अपने आप को कैसे उसको बेहतर करना है, चीज़ों को बेहतर करने पे लगी रहती है कि मैं चीज़ों को बेहतर करूँ। लोग थोड़ा सा जिस बात पर कंप्लेन करते हैं उसकी, उस बात को फ़ौरन ठीक करने की ट्राई करती है कि नहीं लोगों को कंप्लेन ना हो, मेरे जो ऑडियंस है वो मुझसे ना हटे। तो ये ट्राई करती रहती है, नए नए लोग जो है ये लेकर आती है व्लॉग्स में, ताकि व्लॉग्स इंटरेस्टिंग लगा रहे। आप देख लो उसके आए ना आए दिन कोई एक नया किरदार आपको मिलेगा इसके व्लॉग में, उसके बाद वो भले लात मार देती है उनको, लेकिन वो लेकर आती है, वो करती है। अब मेहर को देख लो आप, रुखसाना को देख लो आप, वो रुकैया को ये जो लेकर आई थी बीच में उठा के, मतलब ये ना लेके आती रहती है नए नए नमूने ना, सबको दिखाती रहती है कि देख लो ये बंदा भी कृष्णा, अभी कृष्णा भी गायब हो गया है। तो काफ़ी लोग ना, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि इसने कृष्णा को निकाल दिया। वो जो ना पिछले वाले व्लॉग में इसके वो फोटोग्राफर आया था, अरे बाबा वो फोटोग्राफर इनका था, शुएब और दीपिका का था, इसका फोटोग्राफर नहीं था। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि इसने जो ना ये वाले को ना कृष्णा को टाटा बाय बाय कर दिया। नहीं, इसने कृष्णा को कैप्चर करना कम कर दिया, क्योंकि उसको ये समझ आ गई कि कृष्णा जो है वो उसको यूज़ कर रहा है, और उसके बाद वो इसको यूज़ करके वो दूसरी तरफ जो है वो अपने बता लो सर्कल बना रहा है, और वो उस तरफ जा रहा है। तो इसको ये समझ में आ गई है कि कृष्णा जो है वो उसको यूज़ कर रहा था। लेकिन बहरहाल वहीं पर बात यही है कि सबा ने मेहनत बहुत की, लेकिन ये इस किस्म की ओवर एक्टिंग क्यों की है भाई। जिस बंदी को इतना स्पेशल फील करवाने का होता है खुद को कि मुझे स्पेशल फील करवाया जब मुझे स्पेशल, वो इतनी बड़ी बात को इतना ज़्यादा आराम से ले रही है कि इसमें क्या होगा, ये कौन सी बड़ी बात है। अजीब लड़की है, मतलब इसका अजीब फंडा है, इसका दिमाग पता नहीं क्या क्या चलता है, मेरे को कभी कभी समझ में भी नहीं आता, मतलब क्या है यार। अजीब बंदी, मतलब जिस बात पर रिएक्ट करना चाहिए उस बात पर रिएक्ट करती नहीं, उस बात पर इसको स्पेशल फील करती नहीं है। और जिस बात पर जो नॉर्मल सी बात होती है, जिस पर कोई नॉर्मल बंदा रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल बंदा नहीं चाहता कि उसको स्पेशल फील करवाया जाए, ये उस चीज़ पर निकल पड़ती है कि मुझे स्पेशल फील। अब फ्रेंडशिप डे हो गया, अब बहन डे हो गया, अब उस पर अभी कौन मनाता है, अभी कौन सेलिब्रेट करता है यार। क्योंकि अब लोगों को लगता है यार ऑलरेडी इतना खर्चे हो जाते हैं, अभी इसमें कहाँ हम बंदों को गिफ्ट देते फिर, कहाँ हम ये सब कुछ करते फिर। अब ये लोग, ये मुझे बताओ कौन याद करता है कि फ्रेंडशिप डे हो गया कि सिस्टर्स डे हो गया, अब किसी को पता भी नहीं होता। एक फादर्स डे एक मदर्स डे पर होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अब फ्रेंडशिप डे और ये सब कुछ तो हमें शायद पहले तो पता भी नहीं था, ये तो अभी हमें अभी के दौर में पता चले कि ये दिन भी पाए जाते हैं। मतलब हमारे लिए तो हिसाब से दिन नहीं है ना, जो कि इस जनरेशन में अब हम बड़े हो रहे हैं, तो हम बड़े हो रहे हैं क्या तौबा, हमने ये जनरेशन जब से देखी है और हमने जब ये सारा सोशल मीडिया वगैरह देखा है तो हमें पता चला है। खैर बहरहाल इसका अलग फंडा है, ये अलग लेवल की बंदी है भाई, इसका अलग दिमाग चलता है।
तो खैर बहरहाल यही सारा चीज़ें होती हैं। दैन उसके बाद अच्छा एक तो भाई अजीब सीन हुआ है, बच्चा डर गया और वो डरा किससे? रोहान जो है वो डर गया दीपिका की हंसी से। और उस टाइम पर जो शुएब ने उसका मजाक उड़ाया, मैं तो पहले ही बोलता हूँ मर्दानी हंसी है, तुम मानती नहीं हो, और इस किस्म का इसका मजाक उड़ाया गया है। और बोलता है बेटा आदत डाल लो, मैंने भी आदत डाल ली है, तुम्हें भी आदत डल जानी चाहिए, ये वो। देखो इसकी इस हंसी ना मुझे हमेशा से सब इसकी हंसी का मजाक उड़ाते हैं, मोटर लाफिक और पता नहीं क्या कुछ क्या कुछ उसको बोला ही जाता है। तो हंसी ना वाकई इसकी अब हंसी बहुत ज्यादा, इसने अपने आप को और हंसी इसने भयंकर बना दी है। पहले थी एक बंदे का नेचर होता है कि वो जोर से हंसता है, कि उसको जोर से हंसने की आदत होती है, जब वो कहका मार के हंसता है, हर इंसान की हंसी डिफरेंट होती है। लेकिन अभी ने इसने अपनी और हंसी को ना और भयंकर बना दिया, इसकी वजह से वो बच्चा डर गया, मतलब लाइक सीरियसली बच्चा हंसी से डर गया उसकी। और इसकी हंसी बर्दाश्त करना, मैं वाकई बोलती हूँ कि भाई शुएब को सल्यूट है जो इस किस्म की हंसी को 24 घंटे बर्दाश्त करता है, क्योंकि 24 घंटे ही घर में रहता है ना, अभी तो कोई काम काज है नहीं। अभी इसको कुछ नहीं, रिसेंट जो उसको कोई नया प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए वो जा रहा है चंडीगढ़ टाइप, चंडीगढ़ टाइप नहीं चंडीगढ़ जा रहा है। लेकिन उस हंसी को जो है वो 24 घंटे बर्दाश्त करना इट्स नॉट ईजी। मुझे लगता है दीपिका को भी इस चीज़ पर काम करना चाहिए। देखो हर चीज़ पर आपको अपनी काम करना पड़ता है, आपकी कोई भी चीज़ खुद ब खुद ठीक नहीं हो जाती। अगर आपकी हंसी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप उस चीज़ पर खुद काम करोगे, एक दो दिन काम करोगे, उसके बाद वो चीज़ ठीक हो जाती है और चलता है वो। लेकिन दीपिका इस पर काम करती ही नहीं। हालांकि इस बात का मजाक चलो ऑडियंस तो है ही, लेकिन शुएब कितनी बार उड़ाता हुआ नजर आया है कि तुम्हारी हंसी ऐसी है, तुम्हारी हंसी वैसी। और अब तो भाई बहन बच्चा भी डर गया, तो थोड़ा सा अपनी हंसी पे काम कर ही लो, अपनी हंसी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज बना ही लो। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी शुएब की बात चल ही रही है तो यहाँ पर मैं बता दूँ एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, और काफ़ी लोग इस चीज़ को ना नेगेटिव वे में भी ले रहे हो, उसके मतलब नेगेटिव वे में इन द सेंस कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए जहाँ पर ये बात की जा रही है कि आज जो ना शुएब फारिग है ना, इसलिए दीपिका का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दीपिका का पहली बार वो इतना सपोर्ट करता हुआ नजर आया है कि दीपिका कोई काम कर रही है और वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव हस्बैंड बना हुआ है। वरना वो कभी भी, चाहे दीपिका प्रेग्नेंट हो चाहे जो भी हो, इसका सपोर्ट कभी भी इतना को खास रहा नहीं है दीपिका को लेकर। अजीब सा ही उसका बिहेवियर रहा है जब भी हमने नोट किया है। लेकिन इस बार दीपिका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है उसके काम में। और ये बात भी है कि इसका हमेशा से ये है कि जो भी मेन कंटेंट होता है ये छीन लेता है। तो काफ़ी लोगों को यही लग रहा है कि अपने कंटेंट की वजह से जो ना ये के साथ जैसे दीपिका का साथ दे रहा है और उसके वेंडर वगैरह जो भी है वहाँ पे जाके उसको शूट वगैरह कर रहा है, लेकिन सपोर्ट तो कर रहा है, उसके साथ आ रहा है जा रहा है। वरना दीपिका अभी जितना भी रिसेंट हुआ था, इवन जब वो छोटा था रोहान तब भी वो अकेले गई थी सूरत वगैरह, तो यानी उसने अकेले ही जितना हुआ उसने अकेले ही संभाला है। अब जब ये वेंडर उसने ओपन कर लिया ना, तो एक तरीके से वो पका पकाया खाने के लिए आया है, लेकिन जितनी भी मेहनत थी वो दीपिका ने अकेले की है। उस चीज़ को हमें जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि दीपिका ने अकेले मेहनत की है। देखो जितना भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हों हम उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी हो हमें उसको भी डिस्कस करना चाहिए। हर इंसान के दो साइड्स होते हैं ये हमें पता है, तो उन साइड्स का हमें जिक्र करना चाहिए जब हम उनका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर भी दिखाते हैं। तो जो चीज़ अच्छी है उस चीज़ पर बात करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मुझे अप्रिशिएट करने के काबिल लगती है कि नहीं, एक हस्बैंड पके पकाए पे आया ज़रूर है लेकिन दे रहा है उसका साथ। चलो ठीक है भाई, वो भी साथ डिजर्व करती है, जितना वो डोरमेट बनी रही है उसके बाद इतना तो वो भी डिजर्व करती है। इन लॉज से ना करे तो इससे तो कर ही सकती है डिजर्व, भाई इतना टाइम से वो उसको दे रही है। तो खैर बहरहाल। और अच्छा जी काफ़ी लोगों को ना इसका टाइटल और थंबनेल जो है ना कहीं लगा है कि वो क्लिक बैट है, क्योंकि उसने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस सबा का जहां, मुबारक हो बहुत बहुत, इस टाइप का इसने टाइटल बनाया है। और मतलब उसने लिखा है कि मैं जो है क्या बन गया, इसने जो थंबनेल बनाया था ना वो क्या लिखा था उसने थंबनेल में अपने, यार मैं भूल गई, देखा एक तो ना मैं गजनी बन जाती है फौरन, मेरे को याद ही नहीं रहता, पता नहीं कुछ इसी तरीके से फ़खर वाला कुछ इसने लिखा है, हाँ प्राउड ऑफ अस, पता नहीं कुछ इसी तरीके से उसने थंबनेल लगाया है। तो जो है वो यानी, लेकिन काफ़ी लोगों को लग रहा था शायद जो है ना वो सबा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको शुएब के चैनल पर मिल जाएगी। भाई वो पॉसिबल ही नहीं है, शुएब नहीं देगा, क्योंकि अब सबा समझदार हो गई है। सबा ने अपनी शादी का कंटेंट पूरा लेने दिया है, लेकिन बच्चे वाला कंटेंट नहीं लेने देगी। भाई वो बच्चा तो कंटेंट ही है भाई, जितना मैंने देखा है ना। दीपिका शुएब को काफ़ी लोग बोलते हैं कंटेंट, बच्चा कंटेंट है, बच्चा कंटेंट है। वो भले कंटेंट पे बच्चे को शूट करते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन जितना हद तक निदा सुफियान कर रहे हैं ना, मैंने अभी रिसेंट भी पॉडकास्ट बनाई है और आज का भी जो इनको व्लॉग देखा है, मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। आप उनको प्रॉब्लमेटिक छोड़ दो, आप उनको हेट शेट सब छोड़कर आप सिर्फ उस बात पर रख के सोचो कि यार एज अ ह्यूमन अगर हमारा बच्चा अगर इस तरीके से रो रहा है, हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसको। वो बच्चे को आईवीएफ लग रहा है, वो इतनी जोर जोर से रो रहा है और वो उसका रोना सुना रहे हैं, यार कितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है मुझे सीरियसली। और काफ़ी लोगों को बुरा फील होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये गलत है, ये आप किस दिशा में लेके जा रहे हो व्लॉगिंग की साइड को। मैं बोलती हूँ दीपिका शिव जितने भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन ऐसा कुछ वो शूट करते हुए नहीं दिखाते। बच्चे को वैक्सीन कितनी बार लगी है कि बच्चे को वैक्सीन शूट कर रहे हैं उस टाइम पर,
ऐसा नहीं दिखता है। मैंने तो नहीं देखा, अगर कभी कोई मिस हो गया हो तो मुझे नहीं पता हो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है कि बच्चे को वैक्सीन शूट हो रही हो। इवन इनका बच्चा एनआईसीयू में था तो एनआईसीयू में कोई चीज़ दिखाई हो, नहीं। जब उनके बच्चे को कोई तबीयत वगैरह खराब, अभी रिसेंट भी रोहान जो है 1 डेढ़ हफ्ता बीमार रहा है, तो उन्होंने व्लॉगिंग हटा दी, उन्होंने स्किप कर दिया कि नहीं यार, व्लॉग से बढ़कर हमारे लिए हमारा बच्चा इंपॉर्टेंट है। और ये सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि आप व्लॉग, अब काफ़ी लोग कमेंट्स के अंदर क्या जजमेंट दे रहे हैं, क्या उनको सफाई में दे रहे हैं, इनका काम है। अरे भाई मानो, काम का एक आध दिन के स्किप से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से आईवीएफ को शूट करना, सब लोग समझदार हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं हम ही बोलेंगे कि हमें फैमिली समझते हो, और हमें, यार कौन बेवकूफ़ का बच्चा होगा जो ये कमेंट करेगा कि तुमने अपने बच्चे को आईवीएफ लगाते हुए हमें नहीं दिखाया इसलिए हम तुम्हें फैमिली नहीं मानते। अरे थोड़ा सा तो सोच समझ के बोलो यार, क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना सीखो। तो खैर बात करते हैं हम थोड़ा सा शुएब के ऊपर। शुएब भी भाई सीख गया, उसको पता है किस तरीके से क्लिक लेना है। परसों जो है सबा ने क्लिक्स लिए थे, आज उसने क्लिक्स ले लिए, क्योंकि ऐसे तो मिल नहीं रहे, क्योंकि लेबल डीकेआई के नाम पे भी व्लॉग्स में रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं, रिव्यूज़ नहीं सॉरी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए इसने ये वाला आप पेंदरा अपनाया है कि भाई हो सकता है इस पेंदरे से जो है वो चीज़ें हो जाएं, चीज़ें सेट हो जाएं, चीज़ों पे व्यूज़ आ जाएं। चीज़ें ना, ये मैं शुएब को देख देख के चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो गई, मेरा भी चीज़ें निकलना शुरू हुई है। यार पता नहीं, मुझे लगता है शायद मेरा ना पाकिस्तानी होना गुनाह हो गया है। मतलब मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आते, तुम पाकिस्तान से हो, तुम पाकिस्तानी व्लॉगर्स को। भाई जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, देखो भाई चैनल स्टार्ट मैंने दीपिका और शुएब के नाम पे किया था, और उस पर बहुत सारे बॉलीवुड, मेरी जो पुरानी वीडियोज़ है ना जो मैंने प्राइवेट कर दी हैं, वो स्टार्ट हुई थी बॉलीवुड के नाम पर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के नाम पर, उनकी जो डेली रूटीन्स टाइप की जो शेयर होती थी जो न्यूज़ में, उन पर रिव्यूज़ करके वो चैनल मैंने, ये चैनल है मैंने उस टाइम पर स्टार्ट किया था। देन मेरा पुराना जो चैनल था वो दीपिका, शुएब और सबा के नाम पे चलता था, ठीक है। तो उनको मैं क्लिप्स वगैरह लेके मैं इसी तरीके से रिव्यूज़ ले करती थी। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक पड़ गई थी तो वो चैनल डाउन पड़ गया था, तो मैंने इसी उस चैनल की जो कैटेगरी थी ना वो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कर ली थी। तो अब क्या हुआ है, मेरी जो चैनल की रीच है ना मुझे इंडिया से मिली है। मेरी ऑडियंस जो है ना वो 75% इंडियन है, देन उसके बाद कुछ 7%, 7.5% यूएस से आती है, देन उसके बाद जाके तीसरा नंबर लगता है पाकिस्तान का। यानी मेरे अपने ही मुल्क से मेरी ऑडियंस जो है वो 4-4.5 मतलब परसेंटेज मुझे मिलती है, बाकी मेरी तकरीबन 75% इंडिया से है। तो अब जाहिर सी बात है जो टॉपिक्स में इंडिया में हिट चलते हैं, अब इंडिया के जो व्लॉगर्स हैं वो लोग देखना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के बारे में जितना सुनना चाहते हैं मैं कर देती हूँ उतना। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तानी व्लॉगर्स को कुछ सपोर्ट कर रही हूँ। भाई पाकिस्तान में तो लेवल दी है, मैंने उस दिन भी बात करी ना, डकी जिस किस्म की व्लॉगिंग कर रहा था, अस्तगफिरुल्लाह। मैं बिल्कुल भी कहीं से पाकिस्तानी व्लॉगर्स को कुछ सपोर्ट नहीं करती हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है मैं अपनी राय ज़रूर शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को यार कर दो कि आप इंडिया के ऊपर अटैक टाइप का, मेरे को ऐसे ऐसे मुझे ना जब बातें सुनाई गई मुझे, तो एक बंदी ने आकर आप इंडिया पे अटैक कर रही हो, अरे बाबा माफ़ कर दो। फिर सीरियसली मैंने उसके कमेंट जो है वो डिलीट कर दिए, क्योंकि मैं इस तरीके की इतनी नेगेटिविटी मैं नहीं रख सकती ना यार। मैं नॉर्मल, ठीक है आपके ओपिनियन चेंज है, आई एग्री। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके ओपिनियन चेंज भी हो तो भी आप मुझे कमेंट लाजमी करो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी, मैं आपके कमेंट्स को सोचूंगी। अभी रिसेंट में मैंने एक सितारा यासीन पे वीडियो बनाई जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि वो सितारा यासीन का खुद का डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस नहीं है, जबकि मैंने उस व्लॉग में, मुझे उस व्लॉग में वो लगा, इसने ये व्लॉग में कहा था कि ये डिज़ाइन मैंने इसको पहना दिया, आप देखो इसमें ऑरेंज कलर का इतना खूबसूरत सा है, नीचे लहंगा है, तो मुझे लगा शायद इसका डिज़ाइन करा हुआ सूट है, क्योंकि मैं उसके पुराने व्लॉग्स इतने डेली नहीं देखती हूँ। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मुझे अच्छा लगा कि यार ओपिनियन ज़रूर लोगों की डिफरेंट रहे मुझे, कि पहले होमवर्क कर लो, ये कर लो, लेकिन कोई मसला नहीं है, मेरी गलती थी, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि शायद मुझसे वो चीज़ मिस हो गई और मुझे नहीं पता चला। खैर, तो इस चीज़ से मसला नहीं, ओपिनियन चेंज होने से मसला उस चीज़ से कि आप बेफजूल का आके अटैक शटैक, यार मैं कौन सा अटैक कर रही हूँ, जस्ट रिव्यू कर रही हूँ और एक क्रिटिकल थिंकिंग पे रिव्यू कर रही हूँ। तो यार मैं बार बार आप लोगों को सफाइयाँ पेश करती हूँ, मेरे को कभी कभी लगता है मैं वॉशिंग मशीन बन गया है। खैर बहरहाल आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए। मतलब आप मेरे को ना टैग दे रहे हो कि भी किस चीज़ का, तुम उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो, ये है वो है। मैं इनके पीछे हाथ धो के, हाँ पड़ गई है, मैं नहा धो के पड़ गई है, हाथ धो के क्यों पड़ गई, मैं नहा धो के पड़ गई। खैर बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भाई जो भी है जैसा भी है बस है, ये चलाओ गुजारा करो। क्रिटिकल रिव्यू भी कुछ चीज़ होती है, एक नीश होती है, उसको एक्सेप्ट करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।